Hello everyone, how are you? I hope all are fine. Today we will start our geography chapter 2 physical features of India. Before going to start, we will concentrate on our heading. The heading is physical features of India. Physical features of India. What is physical feature? फिजिकल फीचर से आप क्या समझते हैं? फिजिकल मीन्स हम जिस चीज़ को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड टच कर सकते हैं, वो फिजिकल हो गया। और जब हम अपनी कंट्री को देखते हैं, हम इंडिया को देखते हैं, जब तब हम क्या देखते हैं? हम ये नहीं देखते कि वो बस कंकड़ पत्थर से मिलकर बना है। हमारे इंडिया में काफ़ी फीचर्स हैं। लाइक हमारी कंट्री में क्या है? माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, आइलैंड्स हैं, कोस्टल लाइन, डेजर्ट, नदर्न प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सब क्या आते हैं? हमारी कंट्री में आ रहे हैं। तो ये क्या हमारी कंट्री के फीचर्स हैं। और ये इन फीचर्स की वजह से ही इंडिया के क्लाइमेट पर, ट्रेड पर और इंडिया के डेवलपमेंट में इन फिजिकल फीचर्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। एज यू नो दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें वेरिड लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। अर्लियर वी रीड इट इन आवर 8th क्लास। हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं लैंड फॉर्म्स के बारे में। लैंड फॉर्म हैज़ 3 टाइप्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। तो ये आपने पहले पढ़ा, अच्छे से आपको लर्न होगा। आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। हमारी इंडिया जो है, हमारी कंट्री के अंदर प्रैक्टिकली ये सारे फिजिकल फीचर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। कौन कौन से आ रहे हैं ये फिजिकल फीचर्स हैं? फर्स्ट इज हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड इज नदर्न प्लेन्स, देन पेंसिल प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ये सारे क्या है? हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स में काउंट होते हैं। फर्स्ट इज हिमालयन माउंटेन्स। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी प्रे होता है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयस आर जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के नर्दर्न और नॉर्थन जो ऊपर बॉर्डर पार्ट है वहाँ से ही कवर करते हैं। एंड जियोलॉजिकली यंग क्या मतलब है? इसमें एक पहले आपका टॉपिक होता था प्लेट्स का 9th क्लास में, लेकिन वो अब कट हो गया है। तो प्लेट्स क्या थी? जब वो प्लेट्स आपस में मिलती थी, एक दूसरे की तरफ आती थी, तो क्या होता है? एरिया फोल्ड होना शुरू होता है। लाइक दिस पेपर फोल्ड हो रहा है हमारा, ये फोल्ड होकर ये एरिया, लैंड एरिया जो है ऊपर उठ गया वो। तो इस तरह से माउंटेन बने ये। जब ये प्लेट्स आपस में आई तो ये ऊपर उठता गया। उससे पहले के जो माउंटेन्स थे वो ओल्ड हो गए, तो ये बाद में बना। तो इसलिए इसे यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, फोल्ड होके बना ना, देखो ऐसे होकर ये फोल्ड हो रहा है, इसलिए इसे इसका स्ट्रक्चर कहा जाता है फोल्ड में काउंट होता है। फोल्ड माउंटेन्स में ये काउंट हो रहे हैं। और यंग किस लिए हैं? क्योंकि ये बाद में बने हैं। नेक्स्ट क्या है? दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ये होता है। फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। आप अपनी बुक के अंदर मैप साथ के साथ चेक करते रहना। देखो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, इंडस से लेके इस तरफ हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये फैला हुआ है। एंड द लोफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स बैरीज ऑफ द वर्ल्ड। लोफी यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इसके अंदर, और जो है इतने ऊंचे ऊंचे कि एक तरफ से हमें वर्ल्ड से बाउंड करते हैं। बैरिज यानी कि दूसरी तरफ से लोगों को आने से रोकते हैं। कभी आपने सुना कि नॉर्थ साइड से हमारे कंट्री के ऊपर कभी अटैक हुआ हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि उस साइड से अटैक होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ उस तरफ आते हैं। एंड जो इसका एरिया है विच कवर्स अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर, इनकी लेंथ में टोटल कितना है? 2400 किलोमीटर। एंड दियर विद वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर। अगर हम कश्मीर की साइड से देखें तो उसकी विड्थ जो है यहाँ इस तरफ ज़्यादा है इसकी 400, तो यहाँ ये कम होता जा रहा है। इसलिए इस साइड इसकी कितनी है? अरुणाचल प्रदेश की तरफ 150।
द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। 3 पैरेलल रेंजेस क्या आ रही हैं, ये जो आ रही हैं 3 पैरेलल रेंजेस आ रही हैं। आपका लॉन्गिट्यूडनल, अब हमने आपको बताया था ग्लोब करवाते टाइम, लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस लंबी आ रही हैं दैट इज लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई हैं वो क्या है, लैटिट्यूड। अब आप होगी ये तो लेटी हुई में आ रही हैं, लॉन्गिट्यूड में तो नहीं आ रही हैं, नहीं ना। लेकिन जब हम ग्लोब में इसे चेक करते हैं, इमेजिन करें ग्लोब बनाए हमने, उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडिया इस पार्ट में आ रहा है ना, इस पार्ट में जब हम नेपाल से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तब तो ये लॉन्गिट्यूडल में काउंट होती हैं, तब तो ये लैटिट्यूड में काउंट नहीं होंगी ना, इसे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में काउंट किया गया है। और ये 3 इसकी पैरेलल रेंजेस इसमें आ रही हैं वो काउंट होती हैं। एंड अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, और इन 3 रेंजेस के बीच में काफ़ी सारी वैलीज आती हैं। एंड द नर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास और द हिमाद्री। जो नर्दर्न मोस्ट रेंज है वो किस नाम से जानी जाती है, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से। हिमाद्री मीन्स हिम प्लस आद्री, हिंदी में पढ़ते हो ना आप, हिम प्लस आद्री, बर्फ से ढका हुआ, हिमालय पूरा बर्फ से ढका हुआ, इसलिए इसका नाम क्या आता है, हिमाद्री। इनर, इनर क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो फर्स्ट रेंज आ रही है इसकी, ये पहली, आपको अंदर वाली तो ये होती है नहीं, इसकी जो है ये सबसे पहले जब फोल्ड हुआ, अभी आपको मैंने पेपर फोल्ड करके दिखाया था ना, फोल्ड होने पर जो सबसे पहली रेंज बनी थी वो ये बनी थी, इसलिए इसे इनर रेंज के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रेट हिमालय क्यों कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था ना ऊपर, क्योंकि ये वो एरिया है ग्रेट हिमालय जो उस साइड से हमें अटैक होने से भी बचाता है। सेकेंड, जो विंटर्स में पूरी ठंडी हवाएं आती हैं उसको भी हमारी कंट्री तक आने से रोकता है, नहीं तो हमारा इंडिया भी क्या था, बर्फ़ से कवर हो चुका होता। तो वो से एक टाइप से हमारी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें, ये हमारी रक्षा कर रहा है, इसलिए इसे ग्रेटर हिमालय भी कहा गया है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफीस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। लुक एट हियर, कंटिन्यूस रेंज, देखो ये लगातार बिना ब्रेक हुए चलती जा रही है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है। जैसे बाकी की तो रेंजेस हैं वो ब्रेक हो रही हैं, ये रेंज कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही है, इसलिए क्या कंटिन्यूस रेंज है 6000 मीटर की इसकी। इस रेंज के पास K2, माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा जैसी ये सब रेंज पड़ती हैं इसके पास। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर असिमेट्रिकल इन नेचर। असिमेट्रिकल मीन्स हम अगर हिमालयस को कट करें, अब कट करने पर ये तो नहीं इक्वल पार्ट्स होंगे, हम किसी भी चीज़ के पार्ट्स करते हैं, जैसे अपने खुद करें, कोई खाने की चीज़ करें, हम पार्ट्स तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन माउंटेन ऐसा है, इसका हम पार्ट्स करेंगे तो इक्वल नहीं होता, कहीं ज़्यादा तो कहीं पार्ट्स में कम और कहीं ज़्यादा पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए कहा गया असिमेट्रिकल नेचर है इसका। एंड द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। क्या खासियत है, ग्रेनाइट से बना है। स्नो से तो कवर है हिमालय ऊपर से, लेकिन अंदर का जो माउंटेन के अंदर का जो पार्ट होता है वो ग्रेनाइट से बना है। इट इज़ पेरिनियल स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिकेंड फ्रॉम दिस रेंज। मीन्स यहाँ से ऐसी रिवर्स निकलती हैं, पेरिनियल रिवर्स जो पूरा ईयर फ्लो होती हैं, 12 के 12 मंथ्स फ्लो होती हैं, स्नो से बाउंड है पूरा का पूरा। और यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें ग्लेशियर्स भी फाउंड होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, ग्रेटर हिमालय, इसका नाम क्या है, फर्स्ट रेंज का ग्रेटर हिमालय, हिमालयाज या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। साथ के साथ जो इसकी क्या है, ये असिमेट्रिकल है, इसे अगर हम कट करते हैं, कट करने पर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। इसमें ऊंचे ऊंचे और घने पहाड़ हैं जो हमें सेव करते हैं। ग्रेटर हिमालय के वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैला हुआ है, वेस्ट में ये ज़्यादा चौड़ा है और ईस्ट की तरफ इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। इसमें कौन सी रिवर्स हैं, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इसमें मेन रिवर्स काउंट की जाती हैं। और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर, और इसकी डेप्थ कितनी है, 2400 किलोमीटर। और ग्रेटर हिमालय का एक और मेन फीचर क्या है, ये ग्रेनाइट से बने हैं, ये मेन फीचर में काउंट होता है इसके।